तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, सो ईदर यू आर अ स्टूडेंट और समवन हु इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. I've been working in Valumentum Software Service and Private Limited. So before we begin, I just want to give a quick introduction of myself कि मैं कौन हूँ और क्या था मेरा बैकग्राउंड एंड ऑल दैट. सो स्टार्टिंग ऑफ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कोडिंग का. मुझे फॉर लूप भी लिखते अच्छे से नहीं आता था. बट फिर एक कंपनी आई थी कोडिदास नाम की, उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप थी और उसके बाद फुल टाइम दे रहे थे वो. बट उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था. फर्स्ट राउंड जीडी था, उसमें क्लियर हो गया था मैं. एंड सेकेंड राउंड था इंटरव्यू राउंड था, वहाँ पे कोडिंग वो करना था. सो फर्स्ट हाफ अच्छा गया. फिर उन्होंने मेरे को क्वेश्चन दिया, बेसिक क्वेश्चन थे, बबल शॉर्ट का ही था. बट वो भी मेरे को करते नहीं आया था. मैं इतना गंदा था कोडिंग में. ये फाइनल ईयर की बात है. फाइनल ईयर मतलब 7th सेम की बात है. लास्ट सेम के पहले, लास्ट सेम इंटर्नशिप करनी थी, इसलिए कंपनीज आ रहे थे हमारे बीटेक का. आई वॉज हार्ट ब्रोकन. मेरे को बहुत बुरा लग रहा था. सो आई वेंट टू पुणे. आई गेट एनरोल इन अ कोर्स नेम सीड इन्फोटेक. और कोर्स का नाम था जावा फुल स्टैक डेवलपर प्लस ए आई एम एल का कुछ हुआ भी ना, तो उन्होंने ऐसे ही निपटा दिया था ऑनलाइन क्लास में, बहुत बेसिक बता दिया था. तो उस कोर्स में मैंने बहुत गंदा ग्राइंड किया था, बहुत गंदा ग्राइंड किया था. आई वॉज द फर्स्ट. क्या उस बैच का तो मैं अकेला ही था जो कि सबसे पहले प्लेस हो गया था. बट इवन दो उसके पहले, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. सो एक कंपनी आई थी, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था. मैं बहुत ही हार्ट ब्रोकन होके बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहा था. मतलब जब ईगो हर्ट होती है, सो अंदर से आ जाता है मोटिवेशन कि अब तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. सो वो हुआ था मेरे साथ. एंड देन उसके बाद मैंने 4-5 महीने बहुत अच्छा ग्राइंड किया. उसके बाद आई थी टेक महिंद्रा कैंपस में. सो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, सब राउंड क्लियर करके सिलेक्ट हो गया था. मेरे पास उसका लेटर ऑफ इंटेंट भी था, बट पैकेज कम था. 5.5 दे रहे थे, बट 5.5 वो बहुत लंबा प्रोसेस था. इंटर्नशिप था, मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग थी. इंटर्नशिप नहीं, ट्रेनिंग थी. 6 महीने की ट्रेनिंग में वो दे रहे थे 2.4, बहुत कम है, आई नो. उसके बाद 3.5 था. उसके बाद एक असेसमेंट लेंगे, उसके बाद 5.5 होगा. तो ऑलमोस्ट मेरे को लगा था एक साल तो ऐसे ही चले जाएगा और कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा हाथ में. सो उसी क्लास में जहाँ पे मैं एनरोल कर रहा था, वहाँ पे भी प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो गई थी. सो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया. तो वहाँ पे सेपियंस नाम की एक कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, प्रोडक्ट बेस्ड थी. लाइक बहुत अच्छा था, कल्चर बहुत अच्छा था. बट द थिंग इज कि वो वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप थी. 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं होगा, तो मैंने वो भी छोड़ दी थी. मैंने 1 महीना इंटर्नशिप किया था वहाँ पे. अच्छी कंपनी थी. लाइक बस 2 दिन ऑफिस बुला रहे थे और वो 2 दिन भी आ रहे थे तो खाना बिना अच्छा खिला रहे थे. उनके तरफ से था लंच. ये प्रोडक्ट बेस्ड के पर्क्स रहते थे. इवन दिवाली में 5,000 का गिफ्ट वाउचर मिला था अमेजोन का. हाँ, सो उसके बाद फिर मैंने जॉइन की वैल्यू मोमेंटम, जहाँ पे अभी हूँ. वो मैंने जॉइन की थी. एक यूट्यूब चैनल है, माइट भी पता होगा, केएन एकेडमी. सो वहाँ पे जॉब लिस्टिंग में एक्टिवली पुणे के लिए ही देख रहा था. सो मैं बस पुणे वाले लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहा था. मेरे को और कहीं जाना नहीं था, क्योंकि मेरा घर पास है पुणे से. मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ. द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि डजंट मैटर. मेरा डीएसए अभी भी इतना कुछ अच्छा नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे को सारे ही आते हैं. एक लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है. मेरा जावा एज अ प्राइमरी लैंग्वेज थी, फिर मैंने जावा फुल स्टैक का कोर्स किया था. तो एंड द थिंग इज कि मेरी दीदी ने मेरे को बोला था, मेरी दीदी इन्फोसिस में ऑन साइट में ऑस्ट्रेलिया में. सो उसके बैंकिंग का प्रोजेक्ट है. हाँ, एंड ऑल्सो आई हैव टू हाईलाइट वन पॉइंट कि अगर तुम्हारा डोमेन फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड सिक्योरिटी, कुछ तो भी है सिक्योरिटी, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट इन चारों चीज़ों में आपका डोमेन है, सो इट्स अ सिक्योर फ्यूचर. आई वोंट से बेस्ट फ्यूचर, बट सिक्योर तो है, क्योंकि ये सर्विसेज कहाँ पे नहीं जा रही है और ये ऐसी सर्विस है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना ही पड़ता है इन कंपनियों को. सो दे आर लाइक एक्टिवली लुकिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयज, क्योंकि पुराने छोड़ के जाती है, ये हाइक नहीं देते, वो अलग सीन है आईटी का. बट यू गॉट द पॉइंट. सो मेरी दीदी ने बोला था कि जावा में जा सकते हो, डेवलपर ही बनना, टेस्टिंग में मत आना गलती से भी. टेस्टिंग इज नॉट बैड. मैं यहाँ पे भी टेस्टिंग के लाइक मैं अभी भी इंटीग्रेशन डेवलपर हूँ. सुना तो नहीं होगा, बहुत नीश काम है एक्चुअली. जब फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट बैक एंड पे डायरेक्ट नहीं छोड़ने की रहती, डायरेक्टली नहीं हिट करनी चाहिए. लाइक फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट है, बीच में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ एक्शन परफॉर्म करने हुए, कुछ अनवांटेड डेटा नहीं. आप कोई कोई बोलेगा फ्रंट एंड से ही क्यों हैंडल नहीं कर लेते, वो अलग चीज है. अलग अलग वो कभी कभी क्या रहता कि एक्सिस्टिंग सोर्स कोड रहता, उसको वो चेंज नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन में है और उसके अराउंड ही बहुत सारी चीजें रहते, तो उसके ऊपर बस ट्विक कर सकते हैं. सो वो सोर्स कोड को ना फ्रंट एंड से चेंज करने की जगह बीच में चेंज कर देते हैं. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन के. आईबीएम के टूल से एक्सएसएलटी,
जनरली यूज होती है, बट और भी है लाइक गेटवे स्क्रिप्ट हो गई, वो जावास्क्रिप्ट जैसी है, बट है लैंग्वेजेस है जो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट डायरेक्टली बैकएंड को नहीं रीड करनी चाहिए, बीच में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, पेलोड को चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं एंड ऑल। सो उसके लिए काम आता है। एंड द सेकंड थिंग इज क्यूए के कार्ड्स कभी कभी ले जाता हूँ, जीरा कार्ड चाहिए। जीरा एक टूल है जहाँ पे यूजर स्टोरीज रहते हैं, उन क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नीड है चेंज करने की। एक बार तुम कहाँ पे लग गए तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। तो उसमें मैंने टेस्टिंग भी किया है, सो टेस्टिंग इज स्टिल, इफ आई बी ऑनेस्ट, बट इतनी सैलरी हाइक नहीं मिलती है, इसलिए दीदी बोल रही इतना पैसा नहीं है, काइंड ऑफ। इन शॉर्टली मैं तुम्हें बताऊँ तो जितना पैसा डेवलपर को है। मेरे को ये पॉइंट फोकस करना था कि मैं टीएसए में अच्छा हूँ, इतना अच्छा नहीं है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दिया तो मैं सॉल्व कर लूंगा। आपको 3 टिप्स मैं देना चाहूंगा मेरे तरफ से। फर्स्ट कि एक्टिवली कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहो। मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया है, कभी कभी रिवर्ट्स आए, कभी कभी नहीं आए, कभी कभी मैं डरा भी हूँ। ये एक बड़ी भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं यहाँ पे। इस कंपनी का आया था, ये बहुत अच्छी कंपनी थी, ये 10 to 20 lakhs के बीच में पैकेज दे रहे थे, बट मैं ओवरवेलम हो गया था, आई डिडंट अप्लाई फॉर दैट। अप्लाई किया था बट अटेम्प्ट नहीं की थी मैंने वो टेस्ट। आई रिग्रेट तो है, कर देना चाहता, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, बट पास भी हो सकता था। सो बट ठीक है, बाद में कर लेंगे स्विच अच्छी कंपनी में। ये भी बुरी नहीं है, इट्स लाइक ठीक है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा था, इसलिए सब्सक्राइब, क्योंकि बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे। मैं इतना एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था, रोने पे आ गया था। वो क्यों? क्योंकि एक कंपनी बुरी नहीं रहती, कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो एक कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एनवायरमेंट अलग अलग रहते हैं, क्लाइंट्स अलग अलग रहते हैं। एक क्लाइंट बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता, दूसरा ओके हो सकता, स्वीट हो सकता, डिपेंड्स। तो जो वहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था वो क्लाइंट के लिए, वो फक भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे। एंड स्ट्रिक्ट भी मेरे ऊपर अलग ही प्रेशर बोल रहे थे, आ गया था कि वो बोल रहे थे कि हैदराबाद आओ, हैदराबाद आओ। उनको वो अलग है, वो फिर कभी मैं बताऊंगा। सो सब्सक्राइब एंड दैट वाज माय स्टोरी। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स प्लीज लेट मी नो, बट आई विल से कि कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहो। डजंट मैटर कितना भी कुछ रिवर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम्हारा बस एक काम है फिलहाल, अप्लाई करना, नथिंग एल्स। तो किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताओ। वैसे तो मैं भी बहुत डालने वाला हूँ, मैं मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है बताने के लिए। कॉर्पोरेट में बहुत डर्टी वर्क होता है, बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है एंड ऑल। सो वो बोलते हैं ना कितनी चाटनी पड़ती है, यहाँ पे भी होता है वो एक्चुअली। बट कोई कोई अच्छे लोग भी रहते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट भी किया है, उनके वजह से मैं करंट कंपनी में हूँ, या फिर मैं किसी और कंपनी में होता सीरियसली। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक पॉइंट इतना ही था कि अप्लाई करते रहो, एक कंपनी में नहीं तो दूसरे कंपनी में हो ही जाएगा, बट अप्लाई करना मत छोड़ना है। एंड स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कुछ आ ही नहीं रहा हो, एंड सडनली लाइफ टर्न हो जाएंगे, तुम्हें इतने ऑफर्स आएंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये लेना है, ये लेना है। मेरे को हो गया था कि मैं इसमें रहूं कि उसमें रहूं, ये ये क्या स्ट्रगल है, ऐसी स्ट्रगल सबको चाहिए, ऐसा आई वाज थिंकिंग। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कुछ फीडबैक है या फिर कुछ जानना है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड सी यू अराउंड विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।